जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज दो राज्यों के चुनाव के परिणाम आए और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिस दिन एग्जिट पोल आया था, मैं बोला था इस एग्जिट पोल में पूरा कांग्रेस की साजिश है। ये बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, ये टिके हुए पत्रकार, दलाल मीडिया सब वही दिखा रहे हैं। जैसे बीजेपी का दिखा रहे थे 400 पार, और वो 400 पार का नारा जैसे बीजेपी का पूरा गुब्बारा फूट गया। एनडीए 400 पार, और पहली बार ऐसा हुआ, कलंक लग गया नरेंद्र मोदी के ऊपर कि जब बिना बहुमत वाली सरकार उनको मिली चलाने को। मगर अब की बार जो हरियाणा में हुआ है, इस सराहनीय। और हरियाणा में हुआ क्यों, ये सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से विषाद बिछाया था कांग्रेस ने 2 साल पहले से, किसानों को धरना पे बिठाया था और वो नकली तथाकथित किसानों के नाम पे गुमराह करने के लिए वो आंदोलन में बैठे थे। मगर 1 साल तक चलने के बाद जब मोदी जी को लगा कि ये अगर इनके ऊपर हम गोली चलवा दें या इनके ऊपर सख्ती बरत दें इनको उठाने में, तो इसका एक बड़ा खामियाजा और एक हमारी सरकार पे एक कलंक लग जाएगा नरसंहार का। क्यों कि अगर गोली चलेगी उसमें कोई भी व्यक्ति मर सकता है। गोली पे तो लिखा नहीं है कि इसमें हिंदू मरेगा, मुसलमान मरेगा, कौन मरेगा, ये इंसानियत मरेगी। पर मोदी जी ने क्या किया, फिर दिमाग लगाया और एक दिन सुबह उठ के बोले, शायद मैं किसानों को समझाने में पीछे रह गया, हमारी तपस्या कम पड़ गई, हम अपने किसानों को जो अन्नदाता है उनको समझा नहीं पाए। मैं माफी मांगता हूं और तीनों कृषि कानून में वापस लेता हूं। फिर कांग्रेस, फिर बाद में किसान अपना आंदोलन तोड़ दिए। मगर फिर हरियाणा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने दूसरी साजिश रची जनवरी 2024 में। फिर पहलवानों को आगे किया और विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक तीनों को यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को फंसाने के लिए अनशन पे बिठा दिया। और उसका परिणाम हुआ विनेश फोगाट आई और चुनाव जीत गई। एक का तो राजनीतिक लाभ हो गया, बाकी के जो जितने पहलवान थे आज उनका संघर्ष बेकार हो गया, क्योंकि सब शक के दायरे में आ गए कि कहीं न कहीं ये सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। क्योंकि मोदी जी ने हर क्षण हर पल एक ही बात कहा, सबका साथ सबका विकास। चाहे देश के हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब देश में बराबर के हैं। हाँ, अगर हमारी सरकार सख्ती बरतेगी तो कोई देश के खिलाफ साजिश रचता है उसके खिलाफ बरतेगी। तो ये देश सबका है, सबको मिलके देश को बढ़ाना चाहिए। पत्थरबाजी करने वाले के घर पे बुलडोजर जरूर चलना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जात का हो। अब आज जो परिणाम आए हैं, ऐतिहासिक परिणाम जो कि कोई नहीं सोच पाता था। मगर मैं अपने पिछले वीडियो में कहा ही था कि भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ रही है। ये सिर्फ कांग्रेस का प्रोपोगंडा है, ये क्रिएटेड है, ये बनाया हुआ है। और आज हुआ, बीजेपी 10 साल के बाद पहली बार इतिहास रच दिया हरियाणा में, और 48 वोटों के साथ, 48 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत अपने दम पे बनाया। और जिसने भी बीजेपी के साथ गद्दारी की, और जो जेजेपी का बुरा हाल हुआ, और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला 6ठे नंबर पे चले गए, जो अपने आप को जाट नेता। एक टाइम था कि ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल चौटाला का वहाँ पे तूती बोलता था, किसान के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। अब कांग्रेस को मिर्ची लग गई
ईवीएम पे आके चुनाव का टिकरा फोड़ना ये कहीं न कहीं कांग्रेस की साजिश का हिस्सा है। अगर उसी ईवीएम से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी चुनाव जीतते हैं तो वहाँ पे ईवीएम का घोटाला नहीं हुआ है, और उसी ईवीएम से अगर हरियाणा में बीजेपी चुनाव जीतती है तो वहाँ ईवीएम सबके दायरे में है, चुनाव आयोग सबके दायरे में। ये दोगलापन, ये दोगली राजनीति किसी के अंदर नहीं, सिर्फ कांग्रेसियों में। अब कांग्रेस ये दिखाना चाहती है पूरे देश वालों को कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हारे, नहीं तो हम जीत जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर कहीं पड़ेगा तो महाराष्ट्र के चुनाव में पड़ेगा। और जैसे ही चुनाव का फैसला आया, सबसे पहले शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की प्रवक्ता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आके कहा है कि ये बीजेपी ने अगर 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी पूर्ण बहुमत की सरकार अगर हरियाणा में बनाती है तो ये स्वागत योग्य कदम है, और हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं कि अभी तक हरियाणा में किसी ने लगातार 3 टर्म, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार रही हो चाहे नेहरू की रही हो, किसी ने 3 बार लगातार सरकार नहीं बना। तो मोदी जी ने जैसे केंद्र सरकार में 3 बार लगातार टर्म पूरा किया, वैसा यहाँ पे 3 टर्म सरकार बन गई। अब आते हैं अपन कश्मीर में। अब कांग्रेसी, चाहे वो जयराम रमेश हो और चाहे वो उनका प्रवक्ता खेड़ा, अब एक खेड़ा, पवन खेड़ा, एक कहते हैं हम चुनाव आयोग जाएंगे। अब तुम चुनाव आयोग जाओ, जहां भी जाओ, पूरे देश की कोर्ट है, सब है, तुम जाने का तुमको अधिकार है, मगर अपनी हार को सर झुका के स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब जब कोर्ट गए हो तुम मुंह की खाए हो, हर बात पे तुम कोर्ट में हारे ही हो। अब आते जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 90 सीट थी हरियाणा की तरह, वहाँ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं बनी, सबसे बड़ी पार्टी बनी फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब उनको मिली 42 सीट और बहुमत है 46 सीट का। कांग्रेस को मिली है 6 सीट। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक कहावत तो सबको पता है। अब कांग्रेस मामूली 6 सीट जीती है, जबकि 33 सीट पे लड़ी थी चुनाव, 33 सीट पे लड़ी थी, महज 6 सीट। अब ताल पीट रहे इंडिया गठबंधन जीत गया, इंडिया गठबंधन जीत गया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कह दिया मुख्यमंत्री तो उमर अब्दुल्ला ही होंगे। अब वहाँ पे खींचतान, ऐसा लग रहा है कि सरकार बनने से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 फाड़ हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे नेता एक मंसूबा पाले बैठे कि भाई अभी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद चुनाव हुआ है तो हम भी एक बार मुख्यमंत्री बन जाए। अब अगर उनको उनकी इच्छा नहीं है तो परिवारवाद चल रहा है। अब उनको ये लग गया कि जब तक ये जिंदा रहेंगे फारूक अब्दुल्ला तो उमर अब्दुल्ला होंगे, नहीं तो उमर अब्दुल्ला का लड़का होगा, तो हम लोग केवल वो दरी बिछाएंगे और हम कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे। ऐसे में जो खबर आ रही है कि 7 दिन के बाद वहाँ पे शपथ ग्रहण होने वाला है, उससे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 फाड़ होने वाली है। और अगर एक धड़ा उसमें से अलग होके बीजेपी 29 सीट जीती है, अगर बीजेपी के साथ आ जाती है तो वहाँ पे बीजेपी और एनडीए की सरकार बनना तय है। अब दूसरी बात, महबूबा मुफ्ती अपने आप को सेक्युलर बता रही थी। पिछली बार 28 सीट थी, अब की बार उनका सुपड़ा साफ हो गया, महज 3 सीट पे चुनाव जीती है। और यहाँ तक भी उनकी बेटी इर्तिजा मुफ्ती वो चुनाव हार भी गई। मतलब आने वाले टाइम में अब उनका वजूद धीरे धीरे खत्म हो गया। ये जो 3 जीते भी हैं वो चले जाएंगे किसी शहजाद लोन या किसी के साथ, या तो एनसी में चले जाएंगे। तो इसके लिए आज का जो परिणाम है बहुत ही बढ़िया है, और आने वाले समय में
जहां उम्मीद है यही सेम चीज़ महाराष्ट्र में भी होने वाला है। आप देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने मुद्दों को हमारे चैनल में कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए। अगली बार आपके मुद्दे पे बनेगा वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।